आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। जनाब तो पहुंच ही चुके हैं शिमला, अब मैडम की जाने की बारी है। कह तो ऐसे रही हैं कि जनाब वो कह गए थे तो चलो हम भी चलते हैं, जबकि सारा प्रोग्राम पहले से ही सेट था। वो पहले ही बोल कर गया था कि कल मैडम को ना एयरपोर्ट ड्रॉप कर देना। अब देखिए ये समझने वाली बात है, मेरे तो समझ में आया नहीं। अगर आपको किसी को समझ में आया होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जनाब गए हैं पहले ट्रेन से और उसके बाद में बाई रोड दिल्ली से शिमला गए हैं, जो देखा जाए 8 से 9 घंटे की जर्नी बैठती है। और ओवरनाइट जर्नी इन्होंने करी है मुंबई से दिल्ली की। और मैडम गई है सीधी सीधी फ्लाइट में, मुंबई से फ्लाइट पकड़ के सीधे शिमला। अब ये डिफरेंस समझ में नहीं आया। ना तो ये पैसे की वजह से है, मुझे नहीं लगता कि ये ऐसी बात है कि ये पैसे की वजह से ये वाला अरेंजमेंट किया गया। क्यों करके जनाब जो है वो बाई रोड गए और मैडम जो है अपने फ्लाइट से गई। क्योंकि कॉस्ट इकोनॉमिक्स की बात करें तो भी ये फेल है। जनाब ने जो रास्ता इख्तियार किया वो किसी भी तरीके से चीपर नहीं है। तो ऐसे में दोनों ने अलग अलग मोड क्यों लिए ये हमें समझ में नहीं आया। अगर किसी को पता हो तो डेफिनेटली हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए जैसे कि मैंने पिछले वाले व्लॉग में कहा था कि जनाब जा रहे थे तो सारी की सारी पैकिंग जो है मैडम ने नहीं करी होगी। मैडम ने सिर्फ दिखाया है कि मैं पैकिंग कर रही हूँ। जो पैकिंग करी होगी वो सारी निक्कू ने करी होगी। यहाँ पर उल्टा है। यहाँ पर जब मैडम अब खुद जा रही हैं तो ये सारे के सारा काम कौन कर रहा है? डी दादा कर रहे हैं। अब बताओ वो पूरे ड्रेसअप हैं, पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। उसके बाद में रोटियां बेल रहे हैं, इनके लिए पराठे बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं। और मैडम आके बड़े आराम से कहती हैं और क्या बन रहा है? क्यों मैडम मेहमान हो यहाँ पर? क्या कोई त्यौहार चल रहा है आपके यहाँ जो आपका आके इस तरह से पूछे क्या बन रहा है? वैसे दिखाएंगे हाउसवाइफ। बड़ा शौक था कि भाई मैं तो बस अब हाउसवाइफ बनना चाहती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि घर पे बैठना, मैं अपने बच्चे संभालूँ और साथ में टिफ़िन पैक करके दूँ अपने हस्बैंड को। तो चलिए टिफ़िन तो इन्होंने कल पैक करके दे दिया था हस्बैंड को और आज ये खुद चल पड़ी हैं इस तरीके से। कितना ज़्यादा नाटक करके दिखाते हैं भाई। अगर बच्चा सो रहा है और अगर आप चाहते हैं कि उसकी नींद बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो तो फिर आप क्यों बातें कर रहे हैं? ये भी कहेंगे कि बच्चा सो रहा है और धीरे धीरे भी बोलेंगे। और उसके बाद में जब उठ जाएगा तो फिर ये कहेंगे कि ये तो उठ गया है। मैडम हो गई है तैयार, बाल वाल जो है सेट करके सब कुछ। और देखिए मुझे बड़ा अजीब लगा, इतना बड़ा बच्चा भी नहीं है, मतलब इतना छोटा बच्चा भी नहीं है कि उसको आप टॉवल में लेकर चलें। कभी कभी मैडम जो ना इस तरह की टैगी चीज़ें कर देती हैं कि उसको देखकर बड़ा अजीब सा लगता है कि कुछ सनक है क्या। जिस तरह से पिछले वाले व्लॉग में इनको जो कमेंट आए थे उनमें से एक कमेंट मैंने कल दिखाया था कि एक कह रहा है कि मैडम आपको डॉक्टर के जाना चाहिए और बेटर है कि आप ट्रीटमेंट कराओ। जब मैडम बिना बात के इतनी ज़ोर ज़ोर से हंसती थी तब भी लोग बाग इसी तरीके की बातें करते थे। और अब DKI आने के बाद में जो लेस के साथ में इनका जो जुड़ाव है, जो इनका लगाव है, जो अपने आप में इस तरीके का है कि लोग बाग जो कहने लगे हैं कि भाई ये ऐसा क्या है, ज़रूर कहीं ना कहीं इनको एक अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और अर्ली मॉर्निंग जो मैडम पहुंच गई एयरपोर्ट और एयरपोर्ट पर जाके उन्होंने वही किस्सा याद आया कि जब बच्चा रो रहा था पूरी तरह से, बैग खो गया था, बच्चे ने पॉटी भी कर दी थी और ना जाने क्या 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 हो गया था। तब भी पूरा इनका मिसमैनेजमेंट दिखाई दिया था कि किस तरह से ये मैनेज करते हैं। और वो एक बैग था, बात भी कर रहे थे ये तुम ले लो, ये तुम ले लो, पर जनाब ने किसी तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली और जनाब ने छोड़ दिया मैडम के ऊपर। और उसकी वजह से उसको बच्चा भी संभालना था, उसे बैग भी देखना था, तो सारी चीज़ें एक साथ कैसे हो सकती थी। इस टाइम में इन्होंने बैग छोड़ दिया था। और मैडम को ये 3 घंटे की फ्लाइट जो ना बहुत लंबी लग रही है, जिसमें वो कह रहे कि मैं तो जाके गप्पे भी मार आई। एयरपोर्ट से सीधे पहुंच गई रूम में। रूम में जाने के बाद में सबसे पहला जो काम किया वो किया प्रोडक्ट प्रमोशन का। मतलब इनका जो भी प्रोजेक्ट हो या कोई भी कहीं पर ये घूमने जा रहे हो या कोई वेकेशन पे जा रहे हो, कुछ भी हो, लेकिन प्रोडक्ट प्रमोशन कब बीच में आ जाएगा पता नहीं। मतलब कोई भी इनका इंसिडेंट या ये कि कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं है जो प्राइवेट हो जिसमें ये कहें कि हाँ एंजॉय करने गए थे, सिर्फ और सिर्फ एंजॉय करके आए हैं। अगेन उसी प्रोडक्ट को लेके बैठ गई। ये तीसरी बार ये इस बात का एडवर्टीजमेंट कर रही है यहाँ पर। अगेन मैं वही कहूँगा जो कि अब तक व्लॉगों में कहता रहा हूँ कि भाई जो आपको पसंद हो वो वाला प्रोडक्ट आप लीजिए, अपने डॉक्टर की सलाह से लीजिए, ऐसे किसी प्रमोशन के साथ में नहीं लीजिए। क्योंकि ये भी करते नहीं हैं, ये सिर्फ और सिर्फ दिखाते हैं। और आपने देख ही लिया होगा ये भी आदिवासी तेल बेचने के लिए गए थे, लेकिन कर क्या रहे हैं? क्या आज भी कभी भी आपको देखा इन्होंने लगाते हुए या इन्होंने दिखाया कि भाई देखो हम वही आदिवासी तेल लगा रहे हैं कि जो कि हम लेकर आए थे? उल्टे कभी हेयर स्पा कराने जाते हैं, कभी और ट्रीटमेंट लेने जाते हैं, हेयर स्क्रीनिंग
है। और गुटखा किंग तो अपने गंजेपन से ही परेशान हो गए, सीधे पहुंच गया था। झूठीस वो भी जो है ना इतना ज़्यादा झूठ बोलते हैं, इतना ज़्यादा ऐसा करते हैं, इतने सारे प्रोडक्ट दिखाते रहते हैं, उसके बाद में भी झूठीस भी जाएंगे, सब कुछ करेंगे। और जो काम ना डब्बा करती है हर व्लॉग में करने के लिए, यानी कि उसको अगर कंटेंट अपना लेना होता है तो वो शॉपिंग करने के लिए जाती है। और शॉपिंग कोई ऐसी वाली शॉपिंग नहीं कि जो पूरे कपड़े लेने जा रही हो या शूज़ लेने जा रही हो, कुछ लेने जा रही हो। वो धनिया भी लेने देना शॉपिंग करने के लिए चली जाएगी, यानी वो उसमें भी शॉपिंग दिखा देगी। वो 4 बिस्कुट भी लाने होंगे तब भी वो उठ के चल देते हैं कि चलो लेके आते हैं। उन्हें घर में कोई बनाना होगा, बेसन की चीज़ बनानी होगी या कुछ भी बनाना होगा, तो एट ए टाइम बेसन जैसी चीज़ भी वो बाहर लेने के लिए जाते हैं। सूजी जैसी चीज़ के लिए भी उठ के चल देते हैं कि सूजी लेकर आ रहे हैं। ऐसा ही असर लगता है कि मैडम पे भी हो गया है। अब देखिए, मैडम को पता नहीं था कि शिमला जा रही हैं या फिर जो है जयपुर जैसलमेर जा रही हैं। अगर यहाँ पे भी जाएंगी तब भी जो रात को वहाँ पे ठंडा हो जाती है। और ये तो गए हैं शिमला और उनके साथ है छोटा बच्चा। छोटा बच्चा है तो क्या उसके कपड़े नहीं चाहिए? उसके बाद में भी मैडम ना कपड़े अपने लेने गई हैं। कहती है मैं 1-2 लेकर आई थी, बाकी मैं लेने जा रही हूँ। और अब आप यहाँ देखिए, यहाँ शॉपिंग मैडम करने के लिए कहाँ गई हैं? माल रोड पर साइड में एक सब रोड बनी हुई है, उसके ऊपर बहुत सारी शॉप्स हैं और वो सारी शॉप्स एक ही मतलब टाइप की हैं। और वहाँ पर इस तरह के कपड़ों के, बाकियों के बहुत सारे इस तरह की शॉप्स हैं। तो मैडम वहाँ पे किसी शोरूम में नहीं गई हैं, किसी अच्छी शॉप में नहीं गई हैं। ये एक सीढ़ी नीचे, यानी एक तरीके से थोड़ा सा नीचे लगा हुआ बाज़ार होता है, जो बेसिकली माल रोड के साथ में एक जो साइड में रोड है जो थोड़ा सा नीचे है, उस पर ये सारे के सारी शॉप्स लगी होती हैं। और ये वही मैडम है जो दूसरे लोगों को कह रही हैं कि 3,000 रुपये से लेके 30,000 या 35,000 रुपये तक के कपड़े उनसे खरीदिए। इवन देन चाहे आपका डेली यूज़ के क्यों ना हो, वो भी कम से कम 3,000 रुपये के वहाँ पे खरीदिए, प्लस उसके ऊपर टैक्स भी दीजिए। और मैडम ने जहाँ से खरीदा वहाँ को टैक्स भी नहीं देना पड़ा होगा मैडम को। तो मैडम पहले भी ऐसी थी, आज भी ऐसी हैं। वो बात दूसरी है कि अब दूसरों की बारी आई है तो मैडम ने अपना स्टाइल थोड़ा सा रिवाइज कर दिया कि हमारा लेवल ये है और हमारे लेवल पे आके आप इस चीज़ को खरीदिए। तो एक तो कुछ भी प्लानिंग नहीं करते हैं कुछ भी पहले से, क्योंकि हमें जाना है अगर तो हमें इस तरह के कपड़े लेने चाहिए। और यही बात इन्होंने बात करी कि दुबई के बारे में। भैया दुबई में तो ऐसे ठंड होती नहीं है ज़्यादा, और यहाँ पर तो भैया ठंड होनी ही होनी है। शिमला है, अक्टूबर का महीना है और गर्मियों में भी रात जो है वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। और यहाँ पे भी मैडम ने डिस्काउंट लेने में कोई कमी नहीं छोड़ी, इसलिए शॉपकीपर का नाम, शॉप की नाम और उसके साथ साथ अपना इंट्रोडक्शन, वहाँ पे शूटिंग भी कर रही हैं, ये सब कर रही हैं। तो डेफिनेटली मैडम ने अपना डिस्काउंट अपना पक्का कर लिया होगा, वो आपको नहीं दिखाएंगे। ये यहाँ पे इन्होंने 10-10 लगाया था, 20-20 लगाया था, या पूरा का पूरा 50-50 करा लिया था। जो शॉप है ना, शॉप पर कपड़े भी देखिए, जो मैडम अपने लेबल और इस सब की बात करती है ना, वो कहीं यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा कपड़ों में भी। और क्या करें यार, बड़ा दुख हुआ देखकर मैडम को यहाँ पे बिना लेस वाले कपड़े मिले। अब उन्हें बताइए बिना लेस वाले कपड़े खरीदने पड़े, कैसे करेंगे? बच्चा लेस में नहीं दिखाई देगा तो कैसे चलेगा? और मैडम ने कहा लेने आई थी बेबी के कपड़े और मुझे कुछ अच्छे से कपड़े दिखाई दिए तो लगे हाथ में मैंने भी ले लिए, कल पहनूंगी। मैडम ये नहीं बता रही कि यहाँ डिस्काउंट वगैरह मेरा सेट हो गया, तो इसे जब सेट हो गया तो चलो अब यहाँ पे परचेजिंग कर ही लेते हैं, शॉपिंग कर ही लेते हैं। 2 लड़कियां इनको जो ना गुलाब देके गई और साथ में ये कहा स्प्रेडिंग लव। एक बार को तो देखने में ये लगा कि मैडम को शायद पहचान लिया है, इसलिए उन्होंने जो है ना यहाँ पर मैडम को एक फ्लावर निकाल कर दे दिया अपने बुके में से। ये सब जो है स्पॉन्टेनियस होता है, कोई आपके सेलिब्रिटी या कोई ऐसा स्टार आपको मिल जाता है तो आपके पास क्या होता है, आपके पास जो कुछ होता है आप उसी में से कुछ कर सकते हैं। बट उन्होंने कोई सेल्फी वेल्फी नहीं खिंचवाई, यानी उनको इस बात का बिल्कुल चार्म नहीं था कि उन्होंने कुछ अच्छा किया है तो उसकी वो फोटो लेके जाएंगी। इनफैक्ट वो तो मैडम की बातों से पता लगा कि वो ऐसे ही सबको जो है इस तरह से फ्लावर दे रहे थे और बोल रहे थे स्प्रेडिंग लव। देखकर लगा सचमुच में हिंदुस्तान में ऐसा भी होता है, लोग बाग ऐसे भी करते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। अदरवाइज़ तो लोगों का एटीट्यूड इतना ज़्यादा हो जाता है, ख़ास तौर से टूरिस्ट प्लेस पे अपनी नई और जैसी भी ड्रेस होती है उनकी तड़क भड़क वाली, स्टाइलिस्ट या जैसी भी होती है, और उसके बाद में चश्मा, इस सब के बाद में जो एटीट्यूड उसके अंदर जो घुस जाता है वो अलग ही होता है। वो पहले किसी से बात करने से पहले अपना उसको एटीट्यूड दिखाना चाहते हैं, उसके बाद में अपना इंट्रोडक्शन, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, उसके बाद में कोई बात करना चाहते हैं, लेकिन पहले तो अपना एटीट्यूड परोसते हैं। वो देखने से तो नहीं लगता कि मैडम ने वो ही गुलाब जामुन वाला ढूंढा है, ये तो कोई स्ट्रीट वेंडर है जिससे कि मैडम जो ना अपने गुलाब जामुन लेकर खा रही हैं। और उसके बाद मैडम जो ना बैठ गई एक बेंच पे जो बेसिकली वहीं माल रोड के पास में थी। बड़ा अच्छा लगता है, रात को आप चले जाइए, शाम को चले
जाइए तो शाम को आपको मिलेंगे वहाँ ढेरों लोग, और वहाँ पे वो जो बेंचें आसानी से खाली नहीं मिलती है। लेकिन आप थोड़ा सा लेट जाइए, और लेट जाएंगे तो वहाँ पे थोड़े से लोग कम हो जाते हैं, ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उस टाइम में वहाँ बेंचें जो अधिकतर जो खाली मिल जाती हैं, वहाँ जाइए, उन बेंच पर बैठिए और नीचे को निहारिए। जो इतनी सारी लाइटें नज़र आती हैं शिमला की, रियली वहाँ का एनवायरनमेंट और वो सब सुकून वाला इतना अच्छा लगता है, वहाँ बड़ा कूल महसूस होता है। इनफैक्ट हमने रात जो बिताई थी वहाँ पे, लास्ट नाइट जो बिताई थी शिमला के अंदर, उस नाइट से पहले हम रात को 12:45 बजे तक वहीं बैठे हुए थे, यही देखने के लिए कि यह नज़ारा देखें और यहाँ के सुकून को महसूस करें, और उसके बाद में तो कल चले जाना है। आप भी ऐसे किसी मशहूर हिल स्टेशन पर जाएँ तो वहाँ हर जगह आपको बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ मिलेगी, लेकिन अपना सुकून वाला एक कोना ज़रूर ढूंढिएगा जहाँ आपको सब कुछ बहुत अच्छा लगता हो, और वहाँ बैठ के कुछ देर, मतलब बिना बातें करे हुए, बिना मोबाइल देखे हुए कुछ देर 10 से 15 मिनट बैठिए, आधा घंटा बैठिए, फिर आपको लगेगा कि हाँ यहाँ वर्थफुल है यहाँ पर आना, और ये कितना वाकई में कितना खूबसूरत है और कितना अच्छा है, कितना दिल को तसल्ली देने वाला है। आई एम सॉरी, लेकिन सारा चीज़ें एकदम से इन्हें पिक्चर की तरह सामने आ गई। जिस तरह से ये 2 व्लॉग देखे इनके शिमला के, जबकि इन्होंने शिमला को ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया इन व्लॉग्स में, वहाँ की टॉय ट्रेन, मतलब एक एक चीज़ जो ना सामने आ जाती है आपके। अब जिस तरह से यहाँ पर आकर जो ना मैडम जो ना बच्चे के साथ में खेल रही हैं, बॉल को दे रही हैं उसको, ये कह रही हैं फेंक दो इसको, पकड़ कर लाओ इसको, तो यही वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो बच्चे को थोड़ा सा एक्टिव बनाती हैं और अगले स्टेज पर ले जाती हैं। बहुत रेयरली इन 2 व्लॉग में यहाँ पर ये देखने को मिला। एक बार मैडम जो पिछले वाले व्लॉग में बच्चे को हाथ पकड़ के चला रही थी, यहाँ पे उसको क्राउल करने दे रही हैं, यानी वो बहुत ज़्यादा इधर से उधर जा रहा है। तो यही चीज़ें होती हैं जो बच्चे के प्रोग्रेस में और उसके ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। बट इनकी आदतें और इनकी आराम आलसी बहुत हैं ये दोनों। और बच्चा सो गया है, उसके बाद में भी फिर फुसफुसा के सारी चीज़ें बताने की कोशिश कर रही हैं। अरे जब भी ये जो लोग शॉपिंग करने जाते हैं ना, तो इनको बड़ा शौक होता है कि शॉपिंग करने के बाद में क्या लेकर आए वो भी सबको दिखा दें। तो मैडम ने बहुत ज़्यादा तो इसमें टाइम बर्बाद नहीं किया, लेकिन एक आदत होती है, अरे शॉपिंग कर ला है यार, ठीक है यार, अब क्यों बोर कर रहे हो। किसी ने तुमसे कोई रेट तो ना पूछे हैं, किसी ने कोई ये तो नहीं पूछा है कि कौन सा कपड़ा लेकर आए हो, कैसा कपड़ा लेकर आए हो। कोई चीज़ अच्छी लगेगी आपसे पूछ लेगा, व्लॉग में जवाब दे देना। अब देखिए ये सारे कपड़े वहाँ पे दिखा दिए थे जो मैडम ने वहाँ पे चूज़ किए थे। उसके अलावा उसके मोजे, उसके छोटे छोटे शूज़, उसके कैप, ये सारी चीज़ें फिर दोबारा दिखाने के लिए बैठ गए हैं। हाँ, मैडम ने अपने सूट नहीं दिखाए हैं, वो सूट दिखाएंगे कल, यानी कि जो अगला व्लॉग बनाएंगे वहाँ घूमेंगी तो वो सूट दिखाएंगे। डेफिनेटली वो जो कश्मीरी टाइप के हिमाचली जो वुलन आता है वो उस टाइप का होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि वहाँ पे सर्दी बहुत है तो आप वो उसको पहन लेते हैं तो काफ़ी गर्म रहता है। तो चलिए ये तो अपना गम भुला रहे हैं और मूव ऑन कर रहे हैं, या ये कहिए कि लोगों का ध्यान बटा रहे हैं कि एक तमाशा ख़त्म अब दूसरा देखिए। और इसलिए जो ये लोग यहाँ पे सॉन्ग शूटिंग हो रही है, लेकिन दोनों अपने वेकेशन के लिए भी एक तरह से यहाँ आ गए हैं। और अच्छा है कि शिमला प्रॉपरली एक्सप्लोर करेंगे, एटलीस्ट कुछ लोग जो देखकर अच्छा लगेगा उनको भी शिमला के बारे में। लेकिन नॉर्मली मैंने देखा है इस तरह के व्लॉग में ये ज़्यादा चीज़ें दिखाते नहीं हैं। मैसूर में भी ये प्रॉपर तरीके से सब चीज़ें दिखा नहीं पाए थे। तो चलिए एंड करते हैं ये पॉडकास्ट का। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, और कमेंट करना मत भूलिएगा। जो बातें हमने कही हैं उसके बारे में भी कमेंट कर सकते हैं, और आपको क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।